हाय गाइस, वेलकम बैक। सलार द डायनासोर इज कमिंग। तो भाई साहब, सलार को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़। ऑलरेडी फैंस जितने भी हैं बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सलार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग फिर से ओपन हो चुकी है। और क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैडनिंग रिपोर्ट्स। ओके, सब कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ना इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है भाई साहब अगर ये फिल्म जो है अभी रिलीज हो जाती है ना आज भी, तो भी ये सबके रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। सीरियसली, सलार इज लाइक अ डार्क हॉर्स ऑफ द रेस बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं, कि जिसको लेकर शुरू में बहुत लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, बहुत लोग छीटाकशी कर रहे हैं कि क्यों पता नहीं सलार के मेकर्स हो रहे हैं। होमबाड़े फिल्म्स को तो कोई कुछ पड़ी नहीं है, प्रशांत नील ने फिर से KGF का ही रीमेक बना करके रख दिया। बहुत सारी, आपको याद है उग्रम का रीमेक है, और कितनी कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो सलार को घेरे रहती थी हर वक्त। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब सारे लोग, जो भी हेटर्स बोलूंगी मैं, या मैं एक बोलूंगी कि सलार का समय शुरू हो चुका है और इस टाइम को कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अभी एक छोटा सा नमूना हमने देखा है, एक छोटा सा कह सकते हैं एग्जाम्पल हमने देखा है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा उसके बाद आप समझ जाओगे भाई साहब सलार का क्या स्केल है, क्या स्केल है, और कलेक्शंस के मामले में ये क्या ताबड़तोड़ तरीके से कलेक्शंस कर सकती है। तो भाई सबसे बड़ी खुशी की खबर ये थी, पहले जब ये वाला पोस्टर आया जिसमें 21 दिसंबर 2023 को जो है नॉर्थ अमेरिका में ये फिल्म रिलीज होगी, प्रीमियर शोज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अभी एक दो दिन की ये डेवलपमेंट है कि नॉर्थ अमेरिका में, USA में प्री सेल्स स्टार्ट भी हो चुकी है। यस गाइज, आपको याद होगा जब 28 सितंबर, मैंने तो कई वीडियोस में पहले भी बोला है कि 28 सितंबर को जब ये फिल्म आ रही थी उससे करीब 32-35 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग खुली थी, और नॉर्थ अमेरिका एरिया में खुली थी USA में, जहाँ पर हम AMC और भी कई सारे नेशनल चेन्स की हम लोग बात करते थे। और ये बात करते थे कि भाई साहब ये फिल्म जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही है। और ना सिर्फ इतना, जब 35 दिन बचे थे, 33 दिन बचे थे, कुछ एक हफ्ते में ही इस फिल्म ने, सलार ने अबव 7 लाख US डॉलर्स की एडवांस बुकिंग कर ली थी। इतना क्रेज है वहां पर। अब सुनो एक डेवलपमेंट उसके ऊपर, देखो वो तो था ही, वो नंबर तो कोई नल एंड वाइड नहीं होगा, वो भी ऐड होगा ही होगा, वो हो चुका है। लेकिन इस वक्त पर सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि सुबह सुबह जो मैंने एक रिपोर्ट देखी उसमें ये था कि एडवांस बुकिंग ओपन हुई AMC में एक जगह पर, और विद इन 24 मिनट्स सोल्ड आउट मैन। एंड ये ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पर $25 से कम की टिकट नहीं होती है, $25 से कम की टिकट नहीं होती है, और इससे ऊपर ही जाती है IMAX वर्जन में, और वर्जन में इससे ऊपर ही जाती है। और हमको सबको पता है IMAX में भी रिलीज हो रही है सलार। इट इज़ टोटली क्रेजी, फैंस आर गोइंग मैड क्रेजी। एक और न्यूज़ ये है कि रेबल स्टार इज़ बैक इन इंडिया। रेबल स्टार इंडिया में वापस आ चुके हैं। आज सुबह ही हमने उनकी कुछ तस्वीरें देखी हैं एयरपोर्ट से आते हुए। तो भाई साहब मतलब सलार ना, मैं आपसे पहले भी, मैं आपसे हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत करना सलार को। अगर अभी ये लोग छुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इनके पास कोई कंटेंट नहीं है या ये बोलना नहीं चाहते। भाई साहब अभी बोलेंगे ना, और जैसे जैसे कंटेंट लोड होना शुरू होगा। एक न्यूज़ ये भी आई है कि आज नया पोस्टर रिलीज़ हो सकता है। अब इसके पीछे कितनी बड़ी रियलिटी है क्या नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ मैंने ज़रूर देखी है सोशल मीडिया पे, और मुझे लगा आपसे मुझे शेयर करनी चाहिए। बट इसी वाली खबर के साथ एक और बड़ी खबर रिलीज़ हुई है, वो ये कि सलार का रन टाइम, जो शायद पहले भी निकला था लेकिन एक बार फिर से हमको याद आ गया, भाई सलार का रन टाइम 2 घंटे 55 मिनट होने जा रहा है। 3 घंटे, 3 फ्रीकिंग आवर्स ऑफ रेबल स्टार प्रभास एंड प्रशांत नील्स जीनियस। पहले से ही मैं इसको ये सब टाइटल्स क्यों दे रही हूँ, कुछ लोग बोल सकते हैं आप बायस्ड हो सकते हो, आप ऐसे अभी से ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि कोई बायस वायस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर डंकी को भी उतना ही प्रमोट कर रही हूँ जितना मैं सलार को कर रही हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सलार के आसपास ना बहुत अननेसेसरी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अब समय आया है जब फाइनली सलार का पोटेंशियल लोगों को दिखेगा। और नॉट जस्ट दैट, अभी मुझे लगता है न्यूट्रल ऑडियंस ने वो जलवा देखा नहीं है जो हमने टीजर में देखा था। हो सकता है अब मेकर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है और नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है उनको भी टैप करने के लिए एक प्रॉपर वीडियो कंटेंट आएगा। अब वो ट्रेलर होगा या वो सेकंड टीजर होगा, इस पर तो मैं बहस नहीं कर सकती। मुझे जहाँ तक लगता है ट्रेलर अभी नहीं आता, ट्रेलर नवंबर एंड में या दिसंबर तक ही आएगा, उससे पहले आएगा ही नहीं ट्रेलर। कोई वीडियो कंटेंट ज़रूर लोड हो सकता है, वो टीज़र नंबर 2 हो सकता है, वो प्रीव्यू या कुछ और टर्म भी हो सकती है उसकी। लेकिन अब मेकर्स पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि बॉस हमें कुछ ना कुछ वीडियो कंटेंट या कुछ ना कुछ, अब फैंस को हमें कुछ ना कुछ ट्रीट ज़रूर देनी चाहिए, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम। सो
मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ सलार का हमारे पास नया पोस्टर या फिर नई बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो आज या कल तक आ रही है, लोड हो रही है. सो भाई सलार इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप. इट इज़ ट्रेंडिंग ऑन टॉप सिंस यू कैन से वीक और 10 डेज, 10 दिनों से सलार जो है ये टॉप ट्रेंड कर रही है, चाहे नेगेटिव रीजंस की वजह से चाहे पॉजिटिव रीजंस की वजह से, लेकिन खबरों में बनी हुई है. और पिछले 3-4 दिन से तो ये न्यूज़ आ रही है कि सलार का कोई ना कोई कंटेंट जो है वो अब जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट उसकी कभी भी हो सकती है. सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होने जा रहा है. मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस वाली न्यूज़ के बाद, और ऐसा लगता है कि भाई साहब ओवरसीज़ में सलार एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी. जो टीज़र में करके दिखाया सलार ने, मुझे लगता है नंबर्स के मामले में भी ना पूरा दमखम रखती है, पूरा दमखम रखती है. और क्या करेगी देन वील हैव टू वेट एंड वॉच. बट व्हाट डू यू हैव टू से, अभी क्या आ सकता है, कोई पोस्टर या कोई सेकंड टीजर, व्हाट डू यू हैव टू से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंग शेयर.